धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु आदर और महिमा की योग्य केवल तू है, आपका धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद यीशु, प्रभु तुझी को सारा आदर महिमा देते प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें एक और बार उसकी उपस्थिति में बैठ के कुछ देर उसकी आराधना करने का अवसर दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं कि आज भी परमेश्वर ने ये सुंदर दिन दिखाया हमें कब्र में पड़ने नहीं दिया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। तो आइए कुछ देर हम उसका धन्यवाद करें, उसके सम्मुख जाएं, उसके सिंहासन के और भी नजदीक जाके उसका धन्यवाद करें कि प्रभु हमें और भी अपने नजदीक ले चल प्रभु, हमें और भी अपने नजदीक रख प्रभु, ताकि हम परमेश्वर और भी आपके चेहरे को देखने वाले हो प्रभु, आपकी उपस्थिति में आते प्रभु। यही हमारी प्रार्थना होने पाए। आइए कुछ देर हम उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद करें। यस लॉर्ड, आमेन। धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें प्रभु एक और बार यहाँ पर हम सबको एकत्रित किया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं आपका प्रभु। हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। और भी हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वही आराधना के योग्य प्रभु है। इस लौरा में हालेलुया। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको। यीशु राजा, यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। स्तुति करूं मैं, स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। ओ यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु।
सृष्टि को रचने वाले प्रभु, आराधना हो तेरी यीशु। सृष्टि को रचने वाले प्रभु, महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। मेरे जीवन में तू ही प्रभु, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। Yes, Lord, amen, hallelujah, hallelujah। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, मेरे जीवन का केवल तू ही प्रभु है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आप ही महिमामय परमेश्वर हैं, स्तुतियों पे विराजमान परमेश्वर केवल आप है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज प्रभु जितने लोग इस आराधना से जुड़े हैं प्रभु, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपका अभिषेक हर एक घर में और इस उपस्थिति में होने पाए प्रभु। और हम प्रार्थना करते प्रभु, आप अपने पवित्र आत्मा को हम में से हर एक पर उंडेल दे प्रभु, ताकि प्रभु जब हम आपकी आराधना करें आत्मा और सच्चाई से प्रभु आराधना करने पाए प्रभु। केवल आपकी आराधना हो प्रभु, और हम प्रभु घटे और केवल आप बढ़े प्रभु हमारे जीवन से प्रभु, क्योंकि केवल आपकी महिमा होने पाए प्रभु। धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड, आमेन। प्रभु आप ही को सारा आदर महिमा देते हैं, क्योंकि आप ही उसके योग्य हैं। इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। आइए कुछ और गीतों को गा के हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम इस गीत को गाएंगे, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। इस गीत में जैसे गीतकार कहता है, निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। वो परमेश्वर निर्बलों को बल देने वाला परमेश्वर है, वो पवित्र पावन परमेश्वर है, उसका हम धन्यवाद कर सकते हैं, उसकी जय जयकार कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सब मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जया हो जया हो जया हो जया हो जया हो जया हो। पावन है वो, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जया हो जया हो जया हो जया हो जया हो
हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। मेरे बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो से अपना दान, मानो से अपना दान। उसकी जय जयकार करो। जया हो, जया हो, जया हो। आनंद के साथ इस बात को कहेंगे। जया हो, जया हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। मेरे बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जया हो, 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 जया हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी जय जयकार करते प्रभु, क्योंकि आप ही महिमा के योग्य है प्रभु। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु। आमेन, 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 आमेन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए हम लोग सब अपने स्थानों में खड़े होंगे और हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 95 अध्याय, Psalms 95। और हमारे बीच दीपिका पढ़ने में अगुवाई करेंगे। हम सब निकालेंगे भजन संहिता 95। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं।
भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीवा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश करने ना पाएंगे। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। यहाँ पर जैसे परमेश्वर का वचन कहता है इसके पहले पद में, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। आमीन। जैसे अभी हमने गीत गाया, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो, क्योंकि वो जय जयकार के योग्य परमेश्वर है, वही महिमा के योग्य परमेश्वर है। और इसके आगे जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हम जानते हैं परमेश्वर के जब हम परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करते हैं, उसके कार्यों को जब हम स्मरण करते हैं, तो वो अनगिनत है, हम उन्हें गिन नहीं सकते। इतने कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करता है और पल पल वो हमें संभालता है, हमें सुरक्षित रखता है, तो हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं। और इसके चौथे और पांचवें पद में जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा हुआ है। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। हम सब परमेश्वर की सृष्टि हैं। जब हम यशाया उसका 49 अध्याय और उसका 13वां पद पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोल के जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। आमीन। उसने हम पे दया दिखाई कि हम जब उस पाप में पड़े थे, उस दलदल में पड़े थे, पाप के दलदल में जब हम पड़े हुए थे, तो उसकी दया थी जिसने हमें बचा लिया, हमें उस पाप की दलदल से बचाया है। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसका और भी जय जयकार करेंगे, उसकी आराधना करेंगे और भी गीतों को गा के हम उसका धन्यवाद करेंगे। और हम सब स्थानों में खड़े हैं तो हम लोग सब ताली बजा के उसकी आराधना करेंगे और इस गीत को गाएंगे, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हम जानते हैं ये अंत का समय है, हमें ये जरूरत है कि हम परमेश्वर की आत्मा से भर जाएं। और जैसे योएल नबी कहता है, योएल नबी ने भविष्यवाणी की कि अंत के दिनों में मैं हर एक पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तो वो भविष्यवाणी पूरी होने पर है और पूरी हो रही है। तो आइए हम परमेश्वर के और भी गीतों को गा के उससे कहेंगे, प्रभु आज हमें अपनी शक्ति से भर दे, उस पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें भर दे, उस सामर्थ से हमें भर दे प्रभु। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम सब ताली बजा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु तू ये जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु तू ये जानता है। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। पहले युग के जैसे, पहले युग के जैसे ही आश्चर्य कर्म होने को, पहले युग के जैसे ही आश्चर्य कर्म होने को, पहले जैसी आत्मिक शक्ति तू हमको देना प्रभु, पहले जैसी आत्मिक शक्ति तू हमको देना प्रभु।
हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू ये जानता है। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू ये जानता है। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। वरदानों से सुशोभित हो और वचन में जड़ से बढ़े हम। वरदानों से सुशोभित हो और वचन में जड़ से बढ़े हम। जागृति हम में आने को आत्मा की बारिश सुबे, जागृति हम में आने को आत्मा की बारिश सुबे। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू ये जानता है। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू ये जानता है। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। संसार की अभिलाषा से भागने और शैतान की शक्ति पर जय पाने, संसार की अभिलाषा से भागने और शैतान की शक्ति पर जय पाने। धीरज से तेरी सेवा करें, अभिषेक करना हमें। धीरज से तेरी सेवा करें, अभिषेक करना हमें। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू ये जानता है। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू ये जानता है। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा अपनी शक्ति से हमें भर दे, अपनी सामर्थ से हमें और भी भर दे प्रभु। यस लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। आइए हम कुछ देर और परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि वही केवल योग्य है, वही आराधना की योग्य है, वही महिमा के योग्य है। हम उसकी आराधना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम और भी आगे जाएंगे, हम आराधना करेंगे और ये समय होगा जो भी भेंट आप परमेश्वर की उपस्थिति में चढ़ाना चाहते हैं उसे आप ये जो स्क्रीन पे कोड है उस पे आप स्कैन करके डाल सकते हैं या फिर इस नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। और ये समय होगा हम कुछ देर परमेश्वर की आराधना करेंगे। लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। योग्य केवल यस लॉर्ड, योग्य केवल तू
प्रभु केवल तू ही योग्य है समय योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु योग्य केवल तू योग्य केवल तू ओ योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु पवित्र केवल तू पवित्र केवल तू पवित्र केवल तू पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु योग्य केवल तू योग्य केवल तू योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु मेरे प्रभु यीशु Lord, amen, hallelujah, धन्यवाद यीशु। और भी हम उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। हम कुछ देर परमेश्वर को धन्यवाद करें। Lord, amen, hallelujah, hallelujah, प्रभु प्रभु केवल तू ही योग्य है प्रभु, पवित्र केवल तू है प्रभु, आदर और महिमा के योग्य केवल तू है प्रभु। सिर्फ तेरी आराधना करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु आगे के समय को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। आज के वचन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी हम वचन से सुनते हैं प्रभु, वो वचन हमारे हृदयों में कार्य करने पाए प्रभु, वो और भी फल लाने पाए प्रभु। यही हमारी प्रार्थना है प्रभु। आप ही को सारा आदर महिमा देते हैं प्रभु, क्योंकि केवल आप ही उसके योग्य हैं। इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन। 37 अध्याय 1 से 14 पद हमने जो पढ़ा है, मैं चाहूँगा पहला 5 पद को पढ़े एक बार और। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का स्तुति। आज हम परमेश्वर के सन्मुख जो बैठे, परमेश्वर के वचन से हम मनन करेंगे। परमेश्वर के आत्मा जो कुछ भी हमसे जो कहना चाहता है, उसके द्वारा हम अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बार बार सिखाता है और भी हमें यही सिखाना चाहता है। हमारा परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है, वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहेंगे मेरे साथ, मेरा परमेश्वर प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत से प्रतिज्ञा हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो दिया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश टल सकता है, पृथ्वी भी टल जाएगा,
लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता, वो बिना पूरा हुए कभी नहीं टलता है। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के उपस्थिति में जो बैठे इस विश्वास के साथ हम बैठे, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है वो प्रतिज्ञा पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। समय समय पर विशेष कर ये भाग जो हम जो पढ़ते हैं, इस्राएलियों के साथ परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है, एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने जो किया है वही भविष्यवाणी यह हम पढ़ते हैं। इस्राएलियों के लिए परमेश्वर का कई जो प्रतिज्ञा या जो भविष्यवाणी हम देखते हैं, समय समय पर परमेश्वर उसको पूरा किया। इस्राएलियों के लिए हम शुरुआत में यदि आप उत्पत्ति का पुस्तक उसका आखिरी अध्याय में जब आता है, यूसुफ के द्वारा एक वचन इस्राएलियों के लिए दिया है, निश्चय परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा। ये उन इस्राएलियों से, उन भाइयों से यूसुफ ने कहा था, जबकि यूसुफ के जो है बड़ा भाई लोग जो है शायद कई भाई लोगों का मृत्यु हो चुका होगा, लेकिन जो उन भाइयों के द्वारा, यूसुफ के भाइयों के द्वारा जो जनता मिस्र में बढ़ने लगा, उनसे पर यूसुफ कहता है, भले ही आने वाले समय में तुम्हारे लिए कष्ट होगा, आने वाले समय में जो है तुम्हें समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, हो सकता है तुम्हें आने वाला फिरौन तुम्हें ना जाने, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, तुम्हारा परमेश्वर निश्चय तुम्हारा सुधि लेगा। 400 साल बीत गया, 430 साल की जो है गिनती बाइबल में जो दिया गया है, 430 साल बीत जाता है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया है। और परमेश्वर मूसा को भेजकर इस्राएलियों को मिस्र से छुटकारा दिलाता है। इसी प्रकार से बहुत से भविष्यवाणियां परमेश्वर अपने लोगों के लिए जो किया है, वो भविष्यवाणी समय समय पर परमेश्वर पूरा करता है। लेकिन आज मैं आपके सामने जो वचन जो रखना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी जो इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने जो किया है, विशेषकर मैं इस्राएली जो कहता है ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर का छुड़ाए हुए लोग हैं। हम कुछ दिन पहले परमेश्वर का वचन भजन संहिता 107 अध्याय में हमने पढ़ा, जिसको परमेश्वर ने दाम देकर शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया है। और ये वही लोग हैं, ये 37 अध्याय में यहां पर इस्राएलियों का जो अवस्था को दर्शाया है, इस्राएली किस अवस्था में है या किस अवस्था में जाने वाला है। मैं चाहूंगा एक बार और दो पद से पढ़े। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी। तराई की तह पर बहुत से हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी, बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? ये मनुष्य की संतान के हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। ये परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। तो प्रिय, कई बार हमारे जिंदगी की परिस्थितियां जो हैं, हम चारों तरफ की परिस्थितियों को देखता हैं, कई बातें हमें विश्वास करना या ये बात कहना मुश्किल है, ये संभव है, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि परिस्थिति हमें कभी भी विश्वास करने नहीं देता। यहेजकेल को परमेश्वर ऐसी तराई में ले जाता है, केवल हड्डियों से भरा हुआ है। और केवल हड्डियों की बात नहीं, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है सूखी हड्डियां। इसका मतलब मरने के बाद, कंगाल बनने के बाद समय बीत गया, काफी समय बीत गया, और परमेश्वर क्या सवाल करता है, क्या ये हड्डियां जी सकता है? हमारे पास जो है एक ही जवाब है, असंभव है, ये कभी भी नहीं हो सकता है। प्रियो, यही हमारे जिंदगी में कई बार जो है हमें परमेश्वर की महिमा देखने से हमें रुकावट पहुंचाता है, क्योंकि कई बार परमेश्वर हमारी जिंदगी में जो कार्य करना चाहता है, हम उस कार्य के लिए जो है हम विश्वास नहीं कर पाता है। लेकिन यहां पर परमेश्वर का दास यहेजकेल कहता है, परमेश्वर तू ही जानता है इनके साथ क्या हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि एक बात हम जानता है, यहोवा के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। हालेलुया। हर एक असंभव कार्य को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का स्तुति। तो हम इस भाग से हम एक ऐसे इस्राएलियों को देखते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, ये इस्राएलियों के विषय में भविष्यवाणी है। इस्राएलियों के, परमेश्वर के चुने हुए लोग जो मिस्र से छुड़ाकर परमेश्वर जिनको इस्राएल में कनान देश में लेके आया, उन इस्राएलियों की अवस्था को दर्शाया है।
जब यहस्केल इस भविष्यवाणी को कर रहा था, इस्राएल बाबुलोन में थे, बाबुलोन की बंदुआई में थे और अपने देश से दूर हो चुका था। उसी समय परमेश्वर का दास यहस्केल भविष्यवाणी करता है, लेकिन यहस्केल इस समय इस्राएल की जो स्थिति को जो देख रहे हैं, वो मरा हुआ या मृतक अवस्था में मरकर सड़ गया है। सारे उम्मीद, सारे आशाएं समाप्त हो चुका है। उसी परिस्थिति को यहस्केल यहां पर देखता है। ये उस समय की बात है जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर का विरुद्ध में पाप करता है, परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़कर पराये देवी देवताओं की उपासना करने लगा। कई भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस्राएल को परमेश्वर ने समझाया, तुम लौट कर आ जाओ, मेरी व्यवस्था पर चलें, लेकिन इस्राएलियों ने जो है परमेश्वर के वचन को नहीं सुना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वचन के अनुसार, विशेषकर मैं चाहूंगा ये बार बार पढ़ाने के लिए समय नहीं है, ये भाग आप घर में जाकर पढ़ें, ध्यान से समझें। तो अभी जो मैसेज आप सुनेंगे उस मैसेज के साथ उसको जरूर मिला के आप पढ़ें। इस्राएली 606 में परमेश्वर के वचन के अनुसार बाबुल के राजा नेबुकदनेस्सर के द्वारा बंदी बनाया गया, बाबुलोन में चला गया और 70 साल बाबुलोन की गुलामी में रहा। तो बाबुलोन की गुलामी में जब था, उसी समय यह वचन यहस्केल के पास पहुंचा। और यहस्केल भविष्यवक्ता के बारे में हम जानते हैं, उन दिनों में महत्वपूर्ण जो है 2 व्यक्तियों को हम देखते हैं जो भविष्यवक्ताओं को, एक यिर्मयाह और दूसरा यहस्केल थे। यिर्मयाह यरूशलेम में रहकर भविष्यवाणी किया था, आने वाला विपत्ति को बार बार उनको चिताया, लेकिन इस्राएलियों ने, यहूदियों ने यिर्मयाह का शब्द को या परमेश्वर का वचन जो यिर्मयाह के द्वारा जो पहुंचा उसको अनसुनी किया है। उसी समय दूसरा भविष्यवक्ता यहस्केल भी यरूशलेम में थे, वहां पर भविष्यवाणी किया, परमेश्वर को दर्शन दिया। लेकिन जब बाबुल का राजा नेबुकदनेस्सर आकर लोगों को बंदी बना कर ले जा रहा था, उसी के साथ यहस्केल भी बंदुआई में चला गया। तो ये यहस्केल का पुस्तक का कुछ भाग है, वो यरूशलेम में रहकर या इस्राएल में रहकर वो भविष्यवाणी किया है या दर्शन देखा है, और यहस्केल का कुछ भाग है वो बाबुल की बंदुआई में उन्होंने किया है। तो जब बाबुल की बंदुआई में, अभी हम यहां पर जो भाग जो पढ़ा है वो उस समय की बात है जब बाबुल की बंदुआई में थे। तो इस्राएली लोग बंदी बनाकर बाबुल में पहुंचाया गया। लेकिन यह विशेषकर मैं जो इस भाग को पढ़ते समय मुझे जो बात जो समझ में आया, अभी इस भविष्यवाणी के अनुसार इस्राएली अभी तक उस अवस्था में नहीं गया, मतलब एक सड़ा हुआ अवस्था या सूखी हड्डियों की अवस्था में नहीं पहुंचा था। लेकिन इस भविष्यवाणी को जब हम देखते हैं, यह भविष्यवाणी कब पूरा होता है, इस्राएल कब ये सूखी हड्डियों की अवस्था में पहुंच गया है, तो प्रियो ये AD 70 की बात है। प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के समय में, विशेषकर मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय में जब आता है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला विनाश के विषय में बताया। अपनी चेलों से जब जैतून पर्वत के ऊपर बैठ के उन्होंने इन बातों को बताया, ये यरूशलेम नाश होने वाला, विशेषकर उस मंदिर के विषय में जो हेरोदेस के द्वारा जो बनाया गया, इसका पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा, ढा दिया जाएगा। और यरूशलेम के विनाश के विषय में भी प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया था। और इस भविष्यवाणी के अनुसार रोमी सेनापति तीतुस यरूशलेम में प्रवेश करता है, एक बहुत बड़ी सेना को लेकर यरूशलेम में प्रवेश करता है। यरूशलेम को नाश कर दिया है, यरूशलेम को जला दिया है और परमेश्वर का भवन को, मंदिर को ढा दिया है, उसका नींव तक को जो है खोद के उखाड़ के उन्होंने बर्बाद कर दिया। और करीब 1 लाख यहूदियों को बंदी बनाकर रोम में ले गया, 1 लाख यहूदियों को, और कई लाखों को वहां पर मार डाला है। और उन्होंने एक चैलेंज किया था, सन AD 130 तक, 136 तक इस्राएल में एक भी यहूदी नहीं रहेगा, नहीं बचेगा, जिंदा रहने नहीं देंगे। यह चैलेंज उन्होंने किया था। जब यहूदियों ने इस बात को सुना,
एडी 70 में तो काफी लोग भाग गया, लेकिन बाद में उसके बाद भी जब लोगों ने सुना भी हमें नाश करने वाला है, वे सब वहां से भाग जाता है। दुनिया के विभिन्न स्थानों में वो भाग गया, विभिन्न स्थानों में, मतलब यहां तक हमारा भारत तक जो है काफी यहूदी लोग आए थे। तो इस प्रकार से सारे इस्राएल समाप्त हो जाता है। इस्राएल राष्ट्र अभी तक जो है शाऊल से लेकर विशेषकर इस्राएल का जो है एक महान अवस्था दाऊद राजा से लेकर जो शुरू हुआ था, वो इस्राएल समाप्त हो जाता है। और जैसा हम यहेजकेल का पुस्तक उसका 37 अध्याय में हम देखता है, यहां तक धीरे धीरे इस्राएल का नाम लोगों की जुबान में समाप्त हो गया। अभी इस्राएल नाम कोई राष्ट्र है नहीं। हाँ, एक जगह था इस्राएल, जो जगह जो पहले जो यहां पर यही यहूदी लोग जो रहा करता था, वो दूसरों के हाथ में आया, अन्य जातियों के हाथ में आया। एक ऐसे समय था मुसलमानों ने उसके अपने हाथ में लिया है, कई दिनों तक वहां पर राज किया। उसके बाद ब्रिटिश उसको अपने हाथ में लिया। इसके बाद ये मुस्लिम और ब्रिटिश के बीच में युद्ध छिड़ा इस देश को प्राप्त करने के लिए, और इसी प्रकार से ये दूसरों के हाथ में आया, लेकिन उस देश में एक भी यहूदी नहीं था। इस्राएल में एक भी यहूदी नहीं था। तो मैं उस अवस्था को जो है मैं पढ़वाना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के अंदर। 11 अध्याय का 12 पद से पढ़ेंगे, सॉरी 37, यहेजकेल 37 अध्याय का 11 पद से पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा हैं। जिन हड्डियों को वहां पर दिखाया, अभी परमेश्वर यहेजकेल से कहता है ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने का उपमा है। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई, हमारी हड्डियां सूख गई, और हमारी आशा जाती रहे। हम पूरी रीति से कट चुके हैं, हम पूर्ण रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। एक ऐसी अवस्था कहते अभी हमारे पास कोई आशा नहीं है, हम सूख चुका है, हम मर गए हैं, हम मिट गया है। उसी अवस्था में आ गया। हाँ, इस्राएलियों के पास अभी कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं। ये इस्राएली जो भारत से लेके पृथ्वी के बहुत से स्थानों में कोने कोने तक जो रहने वाला इस्राएली, उनके पास कोई भी आशा नहीं है अभी हम वापस अपने देश में जा सकता है। एक ऐसी अवस्था में इस्राएली पहुंच जाता है। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, ये कहता है हमारा आशा जा चुका है, टूट चुका है। और उसके बाद 12वां पद में आएंगे, इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। देखिए, अब ये कैसी अवस्था में इस्राएल पहुंच गया, खबर की अवस्था, खबर में पड़ा हुआ अवस्था में वो पहुंच जाता है। 12वां पद, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, ए मेरे प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर, मैं तेरे खबरें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा, और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा, हालेलुया। कहां से पहुंचाएंगे? खबर से मैं तुझे निकालूंगा। जहां पर समाप्त हो गया है, जहां पर उनका नाम भी मिट गया है, उनका नामो निशान नहीं है, कोई दुनिया के अंदर इस्राएल का नाम भी नहीं लेता है। यहां तक उसके बाद की अवस्था को हम देखते हैं। उसके बाद भी जो है कितनी ऐसा लोग, यहां तक मार्टिन लूथर के समय से लेके, मार्टिन लूथर भी जो है, हम लोग मार्टिन लूथर को बहुत अच्छा मानता है क्योंकि प्रोटेस्टेंट जो है वहां से अलग हो गया। लेकिन मार्टिन लूथर एक ऐसा व्यक्ति था, बहुत बड़ा जो है कट्टर यहूदी विरोधी था, यहूदियों के विरोध में था। उस समय मार्टिन लूथर के कई जो है साथियों ने जो है यहूदियों को काफी सताया था। तो उसी समय से लेकर यहूदी लोग सताने लगा, जहां जहां पर हो गया वहां पर वो सताने लगा। और जब दूसरी विश्व युद्ध के समय की बात है, आपको इतिहास मालूम होगा, करीब 60 लाख यहूदी लोग मारा गया था हिटलर के द्वारा। हिटलर और उनके लोगों के द्वारा 60 लाख यहूदी लोग मारा गया। अभी आपको मालूम है अभी का यहूदियों का पॉपुलेशन क्या है? किसी को मालूम? 1 करोड़ भी नहीं है। 95
लाख। तो जब यह दूसरा विश्व युद्ध के समय की बात है, 60 लाख यहूदी लोग मारा गया था, क्योंकि हिटलर ने यह चैलेंज किया था, एक भी यहूदी को मैं पृथ्वी में रहने नहीं देंगे। इसी प्रकार से यहूदी मिटते गया, जो भी आया, जो भी उनको देखता है उनको नाश करने का कोशिश किया। उनका यही कहना था, अभी पृथ्वी के अंदर जो है यहूदी नहीं रहना चाहिए। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन को आप देखें, परमेश्वर कहता है, ये मेरे लोगों, मैं तेरा कब्र खोलकर मैं तुझे वहां से निकालूंगा। हालेलुया, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। यही परमेश्वर सवाल करता है, ये मनुष्य की संतान, क्या यह संभव है? प्रिय भाई, प्रिय बहन, आज परमेश्वर की उपस्थिति में जो बैठा है, आप इस बात को कहेंगे, मुझे ये इस्राएल से क्या मतलब, इस्राएलियों को जो वचन दिया उससे मेरा क्या मतलब है? आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसने इस्राएलियों से प्रतिज्ञा किया है। हालेलुया, जिस परमेश्वर ने यहूदियों से प्रतिज्ञा किया, वही परमेश्वर हमसे भी प्रतिज्ञा किया है। हालेलुया, वही परमेश्वर है जिसने इस्राएलियों को छुड़ाया है, इस्राएलियों को दाम देकर शत्रु के हाथ से छुड़ाया है, मिस्र से छुड़ाया है, वो बाबिलोन से छुड़ाया है, अन्य जातियों के हाथ से यदि छुड़ाया है, तो प्रियो, वही परमेश्वर अपना पुत्र यीशु मसीह का लहू से हमें और आपको शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया है। हम वही लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम इस बात को कह सकते हैं, मैं छुड़ाए हुए हैं। हालेलुया। मैं कल परसों बैठ के मैं इस्राएल और नया नियम की कलीसिया के विषय में परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहा था। तो मैं कल ही शायद मैं अपनी पत्नी से कहने लगा, परमेश्वर का जो है हमारे लिए कोई अनुग्रह नहीं था, हमारे लिए परमेश्वर के पास कोई भी अनुग्रह नहीं। आज भी अन्य जातियों के लिए परमेश्वर का कोई भी अनुग्रह नहीं है। लेकिन आज हम अनुग्रह का भागी कैसे बना मालूम है? ये अनुग्रह हमारे लिए दिया हुआ अनुग्रह नहीं है प्रियो, ये अनुग्रह इब्राहिम के लिए दिया हुआ अनुग्रह है। इब्राहिम के लिए दिया गया है, और परमेश्वर ने कहा, तेरे संतान के द्वारा मैं सब जातियों को आशीष दूंगा। ये अनुग्रह किसका है? इब्राहिम का है। और वो अनुग्रह निकाल के परमेश्वर ने अपनी संतान के द्वारा अन्य जातियों को भी दिया है। नहीं तो परमेश्वर का दृष्टि में अन्य जातियों के लिए कोई भी गिनती नहीं था, कोई स्थान नहीं था, उस उद्धार के लिए कोई स्थान नहीं था। लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो अब्राहम का संतान है, जो अनुग्रह परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, वो अब इब्राहिम का संतान यीशु के द्वारा हमारे लिए भी मिल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम लोग एक पद, मुझे याद नहीं आ रहा पद, अलगाव करने वाला दीवार उसने ढा दिया। ठीक है, अलगाव करने वाला, आप लोग पढ़ा होगा इस पद को, अलगाव करने वाला उस दीवार को उसने ढा दिया। अब बता सकते हैं अलगाव करने वाला किससे अलग करने वाला दीवार था? वो ये दीवार किससे अलग करना? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो दीवार था है? कई बार हम लोग यही सोचता है, ये परमेश्वर और मनुष्यों के बीच का जो दीवार, नहीं, यहूदियों से अलग करने वाला दीवार था। अर्थात हम कभी भी इस्राएलियों के साथ हमारा कोई भी मेल नहीं हो सकता था। अन्य जाति को इस्राएलियों से अलग करने वाला एक दीवार था, अन्य जाति और इस्राएलियों के बीच में। लेकिन प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है, प्रभु यीशु मसीह काल्वरी की सूली पर चढ़कर उस दीवार को ढा दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर के चुने हुए यहूदियों के साथ हमें भी मिला दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग अपने को क्रिश्चियन कहता है, हम क्रिश्चियन कहते हैं अपने आप को, लेकिन बाइबल प्रेरितों के काम के अंदर कहता है, अंताकिया में जो पहुंच गए वहां पर लोग जो है मसीह कहलाए। ये अन्य जातियों ने उनका नाम रखा मसीह, लेकिन बाइबल के अंदर परमेश्वर की ओर से नाम की हम लोगों के लिए नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर का दास पौलुस से एक बात कहता है, वास्तविक इस्राएली हम हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कौन है? हम नए नियम के इस्राएली हैं। बाइबल के अंदर हमें मसीहों के स्थान में मतलब अन्य जातियों का रखा हुआ, दूसरों का रखा हुआ नाम है, लेकिन वास्तव में बाइबल हमारे लिए क्या कहता है? हम इस्राएली हैं। हम अन्य जाति था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस दीवार को ढा दिया है और हमें इस्राएलियों के साथ सटा दिया है।
रोमियो के पत्र 11 अध्याय में जब आता है, पौलुस बहुत स्पष्ट रीत से वहां पर बताता है, हम जो जंगली जैतून थे, जंगली जैतून की डालियां था, परमेश्वर को अच्छा लगा उन डालियों को काटकर असली जैतून के साथ सटा दे। और आप घर में जाकर 11 अध्याय को जरूर ध्यान से पढ़े, क्या वहां पर पौलुस समझाना चाहता है, ध्यान से उसको पढ़े। अभी समय नहीं, लेकिन फिलहाल मेरा जो सब्जेक्ट है, इस्राएलियों के लिए परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा था, मैं तुझे कब्र से खोद के निकालूंगा। इस्राएल अभी मरा हुआ अवस्था में है, इस्राएल का नाम मिट गया है। दुनिया के अंदर इस्राएल नाम कोई राज्य नहीं, इस्राएल नाम कोई राष्ट्र नहीं है, सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन प्रियो, हम फिर परमेश्वर के वचन के जब आप इतिहास को ही जब देखता है, यदि आप इतिहास को ही देखें किस प्रकार से परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। देखिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है। यशायाह का पुस्तक उसका 11 अध्याय का 11 और 12 पद को पढ़े। परमेश्वर किस प्रकार से अपनी प्रजा से प्रतिज्ञा करता है। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अशूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कूश से, एलाम से, शिनार से, हमात इस भाग से। को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये उस समय की घटना नहीं है, ये बाबलोन की बंधुआई की घटना नहीं बता रहे। ये भले ही हम जो है यहेजकेल का पुस्तक में जो है बाबल के समय का जो भविष्यवाणी, लेकिन आप यहां पर नाम देख लीजिए, एक बार और पढ़ेंगे। अशूर से, अशूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कूश से, एलाम से, शिनार से, हमात से, और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर समुद्र की द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। वो जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इस्राएल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, अपनी प्रजा के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा। मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं, एडी 70 से लेके सन 70 से लेके 130 तक जो है पूरा इस्राएल खाली हो चुका था, यहूदियों से खाली हो गया, एक भी यहूदी नहीं। उसके बाद के आने वाले समय में दूसरा पराये लोग जो है देश को कब्जा किया था, वे लोग वहां पर बसने लगा था, इस्राएल को अपने हाथ में किया था। तो लेकिन परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, मेरी प्रजा के जो है शेष लोग, जो बचे हुए लोग, कैसे बचे हुए लोग, जैसा मैंने बताया ना, जो 60 लाख लोगों को मार दिया था, 60 लाख लोगों को, लेकिन बाकी बचे हुए लोग परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है मैं वहां से वापस लेके आऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद यिर्मयाह उसका 29 अध्याय 14 पद को पढ़े। यिर्मयाह 29 का 14 पद। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की ये वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, मैंने तुम्हें जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके उस स्थान पर उस स्थान में लौटा ले आऊंगा। यहां पर परमेश्वर फिर यिर्मयाह के द्वारा बताता है। यहेजकेल उसका 20 अध्याय का 41 और 42 पद को पढ़े। आज तक जब जब तुम अपनी भेंटें चढ़ाते और अपने बाल बच्चों को होम करके आग में चढ़ाते हो, तब तब तुम अपनी मूर्ति के कारण अशुद्ध ठहरते हो। हे इस्राएल के घराने, क्या तुम मुझसे पूछने पाओगे? प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, तुम मुझसे पूछने ना पाओगे। जो बातें तुम्हारे मन में आती हैं, हम काठ और पत्थर के उपासक होकर जाति जाति और देश देश के कुलों के समान हो जाएंगे, वे किसी भांति पूरी ना होने की। ये यहेजकेल 20 अध्याय का 41-42 है। जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूं और उन देशों से जिनमें तुम तितर बितर हो इकट्ठा करूं, तब तुम को सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा। इधर भी परमेश्वर यही प्रतिज्ञा करता है, देश देश के लोगों में से मैं तुम्हें निकालूंगा, इकट्ठा करूंगा और वापस इसी स्थान में लाएंगे। अभी यहेजकेल उसका 37 अध्याय का 12 पद को फिर पढ़ेंगे।
इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारे कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और मैं तुमको तेरे कब्र खोलकर इस्राएल के देश में मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। हालेलुया। इसी प्रकार से परमेश्वर समय समय पर इस्राएलियों के लिए वचन दिया है, मैं तुझे पृथ्वी की चाहे कोई भी कोने में क्यों ना हो वहां से वापस लेके आऊंगा। ये प्रतिज्ञा भी, ये वचन भी किस प्रकार से पूरा होता है। फिर हम जब इतिहास को देखते हैं, बीते हुए दिनों को देखता है, इस्राएली लोग जो यरूशलेम से जो बाहर थे, 1917 से लेकर धीरे धीरे कुछ लोग इस्राएल में वापस आने लगा। कुछ जो है धनी लोग, इसराइलियों में कुछ धनवान लोग, वो इस्राएल में वापस आकर कुछ जमीन खरीदने लगा। ये 1917 से लेकर घटना है। तो इसी प्रकार से करीब 20,000 40,000 गिनती में जो है लोग इस्राएल में वापस आकर कुछ जमीन को खरीदने लगा। और तब से ये लोग कोशिश करने लगा किसी न किसी रीति से हमारा लोग जो पृथ्वी के जो विभिन्न स्थानों में हैं उनको हम यहाँ पर लौटा कर ले आएंगे। उनकी एक ही प्रार्थना था, लोग लौट कर देश में आ जाए, लोग लौट कर देश में आ जाए। उनका एक ही प्रार्थना था, प्रभु हम जो तेरे लोग हैं देश के किसी भी स्थान में वहाँ से लौट कर इस देश में आ जाए। इसी प्रकार से 1947 की बात है, जब दूसरा विश्व युद्ध के समय जब युद्ध जो बहुत जो है तीव्र गति से जब आगे बढ़ने लगा, तो एक इस्राएली वैज्ञानिक का एक कोच वो ब्रिटिश को देता है। जो ब्रिटिश को दिया समय, मतलब युद्ध के लिए उनका जो है मदद के लिए वो कोच उन्होंने आविष्कार को ब्रिटिश को दिया, और उसकी बदले में उन्होंने एक ही मांग किया है, हम यहूदियों को इस्राएल में जगह चाहिए। तो प्रियो, यही जो समय था ब्रिटिश के द्वारा इस्राएलियों को देश वापस देता है, और वो भी उस समय का देश उनको नहीं मिला। इस्राएल के एक छोटा सा हिस्सा उनको वापस दिया गया, और कई लाख लोग वापस इस्राएल में आने लगा। इस प्रकार से 1947 में 1948 में हमारा देश आज़ाद होने के एक साल के बाद इस्राएल एक राष्ट्र घोषित करता है। हालेलुया। कहाँ से निकाला है? कब्र से खोद कर निकाला है, कब्र से खोद के निकाला। परमेश्वर सवाल करता है, ये मनुष्य की संतान की हड्डियां क्या जीवित हो सकता है? प्रियो, इतिहास को जरूर पढ़े, इस्राएल का इतिहास को जरूर पढ़े, किस प्रकार से परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। हालेलुया। इस प्रकार से 1948 में इस्राएल एक राष्ट्र बन गया, पृथ्वी के अंदर सबसे छोटा सा एक राष्ट्र। हमारा भारत की जो है कई मतलब छोटा सा जो एक स्टेट जो है, मैं अपना ही स्टेट के बारे में कहता, केरला का भी जो है 3/4 मतलब केरला का बराबर भी नहीं। आप केरला का मैप को देखा होगा, बहुत छोटा सा एक स्टेट है, तो उसकी बराबरी भी नहीं कर सकता इस्राएल। इतना छोटा सा एक राष्ट्र है इस्राएल। तो ये 1947 में बना, और इसके बाद भी जो है हम फिर इस प्रतिज्ञा को, ये भविष्यवाणी को हम देखेंगे। आगे की ओर जाएंगे, उसका 8वां पद से 37 अध्याय का 8वां पद से। मैं देखता रहा कि उनमें से नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा, और वे ऊपर चमड़े से ढप गईं, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई, और वे जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। एक बहुत बड़ी सेना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन है? अभी तक कहां पर पड़ा हुआ था? कब्र में पड़ा हुआ था, सूखी हड्डियों की समानता। प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर को उपस्थिति में जो बैठा है, हमारा विश्वास को बढ़ाना शुरू करे।
ये आपके लिए एक अच्छा अवसर है। ये कार्य प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है। ये कार्य प्रभु आपके परिवार में करना चाहता है। जहां पर आपको लगता है असंभव है, मुश्किल है, असाध्य है, जो कार्य लगता है, प्रिय विश्वास करें हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। यदि इस्राएलियों को उस मृतक अवस्था से, सूखी हड्डियों की अवस्था से जिलाकर एक जीवित सेना बनाया है, एक जीवित सेना। यहां पर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जितना भी लोग जो उठ खड़े हो गया है, ये कौन बन गया है? सेना बन गया है। फिर मैं इस्राएल के विषय में और आगे बढ़ाना चाहता हूं। इस्राएल 1948 में जो है एक राष्ट्र बन गया, लेकिन जब उनकी पड़ोसी देशों ने, उनकी शत्रु लोगों ने इस बात को देखा, इस्राएल वापस अपने देश में आ गया है, लेकिन इनको हम यहां पर रहने नहीं देंगे, इस्राएल को बसने नहीं देंगे, समाप्त करेंगे पृथ्वी के अंदर, फिर इस्राएल को ना कर देंगे, मतलब नाश कर देंगे, उनको बर्बाद करेंगे। तो इसी प्रकार से इस्राएल के शत्रुओं ने योजना बनाई। और आपको याद होगा 1967 का 1967 का युद्ध, किसी को याद है? इस्राएल का जो युद्ध है 1900, जरूर आप यूट्यूब में आपको मिल सकता है, 1967 का युद्ध इस्राएल का 6 दिन का युद्ध था। इसका कारण क्या था? इस्राएल का दुश्मन, जो चारों तरफ जो दुश्मन थे, अरबियन कंट्री, मिस्र और जोर्दान और सीरिया, इसी प्रकार से इस्राएल के चारों ओर के, इस्राएल बीच में, और ये सारे शत्रु चारों ओर हैं। इन्होंने एक निर्णय लिया, हम इस्राएल को बर्बाद करेंगे और फिर इस्राएल पृथ्वी के अंदर नहीं रहेगा। और एक मजेदार बात है, मिस्र ने बहुत बड़े बड़े गड्ढा खुदवाने लगा, क्योंकि वो इस्राएल का भविष्य को देख रहा अभी क्या होने वाला है। अभी सवाल किया, क्यों इतना भयानक गड्ढा क्यों खोद रहे? सैकड़ों लोगों को एक साथ दफनाने के लायक जो है गड्ढा खोदने लगा। उन्होंने कहा इस्राएल बर्बाद होने जा रहे हैं, इस्राएल नाश होने जा रहे हैं, उनको दफनाने के लिए हम इस गड्ढे को खोद रहे हैं। जब इस्राएल को पता चला हमारे चारों ओर से जो है शत्रु हमें घेर लिया है, हमें बर्बाद करना चाहता है, मतलब बहुत से बातें हैं, मतलब उस समय क्या क्या घटना जो घटा, बहुत से बातें, लेकिन फिर मैं बहुत शॉर्ट में इस बात को बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से इस्राएल को परमेश्वर एक जीवित सेना बना देता है। यहेजकेल का पुस्तक 37 अध्याय का भविष्यवाणी किस प्रकार से पूरा होता है। जब इस्राएल को पता चला, जबकि इस्राएल उस समय युद्ध भी करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मिस्र एक बहुत बड़ी सेना को लेकर इस्राएल के विरुद्ध में खड़ा हुआ। करीब 2.5 लाख सेना, 2.5 लाख केवल मिस्र के थे, और बाकी जो पड़ोसी देश सब मिला के करीब 5.5 लाख की एक सेना, और हजारों युद्ध विमान और टैंकर और कई जो है हथियारों से जो है सजा हुआ जो है जो विमान, ये सब कुछ जो है इस्राएल के विरुद्ध में सेना छोड़ने लगा। जबकि उस समय, अभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इस्राएल का राष्ट्र कब बना? 1948 में। ये युद्ध कब हो रहा है? कितना बड़ा बच्चा है अभी? केवल 20 साल हो गया। इस्राएल राष्ट्र अभी बना हुआ केवल 20 साल। उस इस्राएल के विरुद्ध में अकेले एक देश नहीं, कई राष्ट्र, पड़ोसी देश, बहुत ताकतवर देश, अरब देश मिलकर इस्राएल के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए गया। अभी इस्राएल ने कहा नहीं, हम इस युद्ध को नहीं लड़ना है, हमें नहीं लड़ना, लेकिन ये शत्रु सेना जो है उनके विरुद्ध में खड़े हो गए। करीब 5.5 लाख सेना को लेकर वो चढ़ाई किया। अभी इस्राएल के पास केवल 2.5 लाख सेना है। अभी कैसे लोगों ने कहा ये बर्बाद हो गया, नाश हो गया, लेकिन प्रियो मैं आपको बताना चाहूँ, ये हिस्ट्री का बहुत बड़ा एक युद्ध था, केवल 6 दिन का युद्ध है। ये 1967 जून 5 तारीख को युद्ध छिड़ गया। और बहुत अद्भुत रीति से, मैं वो सारे बातें किस प्रकार से युद्ध लड़ा वो सारे बातें मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन 5 दिन के अंदर, केवल 5 दिन के अंदर इस्राएल सारे दुश्मनों को पराजित कर दिया है। हालेलुया। और जो देश उनको उनके पास नहीं था, जो बिब्लिकली बाइबल के अंदर बताया गया, वो सारे देश दुश्मनों के हाथ से छीन लिया है। हालेलुया। और यरूशलेम शहर भी उसने छीन लिया।
तो इसी प्रकार से यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं अपना श्वास उनमें समाऊंगा और वो अपनी पैरों में खड़े हो जाएगा, एक जीवित सेना बन जाएगा। हालेलुया। और ये जीवित सेना के द्वारा परमेश्वर की क्या योजना है मालूम है? पढ़िए, उस भाग को पढ़ेंगे 14 पद को, 13 पद को पढ़ें। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, ये मेरी प्रजा के लोगों, ये सब कुछ मैं तेरे साथ करूंगा और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। केवल तू ही नहीं, सब जातियां में ये बात को समझेगा, मैं यहोवा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर जब अपनी अद्भुत कार्य अपने लोगों के बीच में करता है, इसलिए करता है ताकि हमारा परमेश्वर की महिमा हो जाए। यदि आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर कोई चमत्कार करता है, कोई आश्चर्य कर्म करता है, कोई महान कार्य करता है, इसलिए परमेश्वर करता है ताकि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर के उपस्थिति में जब बैठा है प्रिय भाई, प्रिय बहन, परमेश्वर का वचन ये आपके लिए है। ये कार्य परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में करना चाहता है, क्योंकि इस्राएल वो अन्य जातियों के हाथ से, शत्रुओं के हाथ से छुड़ाए हुए लोग थे, इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ तो कार्य किया है। तो लेकिन प्रियो, आज हम नए नियम के विश्वासी यीशु मसीह का लहू से छुड़ाए हुए लोग हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है, आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। प्रिय भाई, आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। प्रिय जवान, आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। प्रिय बहन, आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। हालेलुया। यदि इस्राएलियों के साथ परमेश्वर ये कार्य किया है, भले आप कहते हैं मैं सड़ा हुआ अवस्था में है, वो निर्जीव हो गया है, कोई आशा मेरे सामने नहीं, मेरे सामने कोई उम्मीद नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहे, मेरे जिंदगी में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में कुछ होने वाला है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। आज परमेश्वर की आत्मा आपसे यही कहता है, यदि परमेश्वर उन सूखी हड्डियों को जिलाकर एक जीवित सेना बनाकर वो महिमा प्रकट किया है, परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर भी कार्य करने जा रहे हैं। केवल आपको विश्वास करना है, केवल आपको विश्वास करना है। ये कार्य मेरे जिंदगी में हो सकता है, ये कार्य मेरे परिवार में हो सकता है, ये कार्य मेरे कलीसिया के अंदर हो सकता है, ये कार्य मेरे बच्चों का जीवन में हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास कर सकता है? आप विश्वास कर सकता है? यदि आप विश्वास करने वाला है, अपने स्थान में खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें। हालेलुया। अपने स्थान में खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें। ये कार्य मेरे जिंदगी में होने जा रहे हैं। अपने होठों से यह बात का अंगीकार करें, प्रोक्लेम करें इस बात को, ये कार्य मेरे जीवन में होने वाला है, ये मेरे परिवार में होने वाला है, ये हालेलुया, ये मेरे बच्चों का जीवन में होने वाला है। हालेलुया। जिस क्षेत्र के लिए मैं कहता हूं बर्बाद हो गया, नाश हो गया, सड़ गया, समाप्त हो गया, आशा नहीं है, आप प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें, आपके जीवन में कार्य होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम गवाही भी जो सुना है, इसी प्रकार से कई लोगों की जिंदगी अभी भी, ओ हालेलुया, जहां आशा समाप्त हो चुका है, निराशा की अवस्था में। लेकिन प्रिय बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें। यह कार्य प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है। प्रिय भाई, आप प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें, क्योंकि यह कार्य प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। विश्वास के साथ अपनी जुबान से इस बात का अंगीकार करें, ये मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करने वाले एक जन ने कहिए, प्रभु तेरे लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। यदि तू चाहे सब कुछ संभव है, यदि तू चाहे सब कुछ संभव है प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरी जिंदगी की परिस्थितियों को बदलने का सामर्थ्य तेरे जीवन में है, मेरी परिवार की परिस्थितियों को बदलने का सामर्थ्य मेरे तेरे हाथ में है। ओ हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते रहे। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। रकतारा बाबा, उरा बाबा बाबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We praise you Jesus, we praise you Jesus। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया। तेरे अद्भुत कार्यों के लिए अपने लोगों के जीवन में जो अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद देते प्रभु।
सबको संभव करने वाला प्रभु आराधियाना सबको संभव करने वाला प्रभु आराधियाना महिमा महिमा हो यीशु की महिमा महिमा हो यीशु की महिमा हो यीशु की महिमा 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 महिमा हो यीशु की राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु समझ में सबसे महान राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु समझ में सबसे महान महिमा महिमा हो यीशु की 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 अल्फा ओमेगा आशीषों का श्रोता सृष्टि का आधार अल्फा ओमेगा आशीषों का श्रोता सृष्टि का आधार महिमा महिमा हो यीशु की 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. परमेश्वर आपकी महिमा अपने लोगों के जीवन के द्वारा फिर से देश में प्रकट हो जाए अन्य जातियों के मध्य में आपकी महिमा प्रकट हो जाए धन्यवाद देते परमेश्वर हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस आदर और महिमा आपको ही मिले यीशु के नाम है